हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मिस्टर सनलाइट। और सनलाइट के इस बेहतरीन और ख़ास एपिसोड में आज हम समझेंगे जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि आत्मनिर्भर भारत के ऊपर कि 20 लाख करोड़ जो दिए गए, उसमें से एजुकेशन वाला जो पार्ट है उसमें आज निर्मला सीतारमन जी जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने कुछ घोषणा की है। बहुत इंपॉर्टेंट घोषणा है। 1 से लेकर 12 स्टूडेंट्स तक के लिए जो एजुकेशन है वो टीवी पे आएगी और किस हिसाब से उसका जो पूरा एनालिसिस है वो होगा। पहले वीडियो क्लिप आएगी जिसमें वीडियो में खुद निर्मला सीतारमन जी द्वारा जो बताया गया है वो बताया जाएगा। उसके बाद वैसे इंग्लिश में, इसलिए लोगों को जिनको समझ में नहीं आएगा उनके लिए मैंने खुद डिटेल एनालिसिस किया हुआ है इसका, तो उसके बाद आप प्लीज़ उसको देखिएगा। उसमें आपको हर बात समझ में आ जाएगी किस हिसाब से है, और बहुत ही अच्छी योजना है दोस्तों। और दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। देखिए, उसके बाद मैं डिस्कशन करूंगा। थैंक यू। COVID crisis is a bit of using technology for education. Online education has been taken up in a big way. Schools are now using a lot of technology, but Swayam Prabha, which is a direct telecast mode that they have, direct to home channels have been used. 3 channels are already earmarked for school education. Now another 12 channels are to be added to this. I am sure in schools in the rural areas also this will be of great help, where schools can bring in technology to children, because irrespective of rural or urban, children love technology and they adapt very quickly to it. So the education, HRD, the education department, the human resource department has made the best of this time to provide curriculum through technologically active media. So provision has been made for telecast of live interactive sessions so that teachers and students can watch what is going on, and these channels bring in experts from home through Skype. Also, they have tied up with private DTH operators like Tata Sky and Airtel to air educational video content. And this, of course, enhances the learning interest of children. So the states of India are coordinating to share airtime. 4 hours is given every day. States of India are also using it, and Swayam Prabha channels therefore will be telecasting education related contents. 200 new textbooks are being added to e-Pathshala. हेलो, वेलकम टू आवर चैनल मिस्टर सनलाइट, और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सनलाइट पर। और मेरा नाम है पवन चंद्रा, और अब मैं आपके साथ इसका डिटेल एनालिसिस करूंगा। जो वीडियो क्लिप आपने अभी देख ली होगी, तो जिसे नहीं समझ में आई होगी, वैसे इंग्लिश में था, जिसे नहीं समझ में आई होगी उसका डिटेल एनालिसिस अब मैं करूंगा, तो आपको हर किसी को समझ में आ जाएगी। तो अंत तक बने रहिएगा, 5 मिनट से ज़्यादा नहीं होगा, तो 5 मिनट की बात है दोस्तों, सब कुछ समझ में आ जाएगा। और काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए। अभी तक ज़्यादा न्यूज़ आ नहीं रही थी स्टूडेंट्स के लिए कि ऑनलाइन एजुकेशन का क्या होगा, तो अभी ये न्यूज़ आई है कि निर्मला सीतारमन जी ने, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स ड्यूरिंग हर 5th प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑन इकोनॉमिक मेजर टू ऑफर रिलीफ ड्यूरिंग द कोरोना वायरस आउटब्रेक। जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने इकोनॉमिक मेजर्स के ऊपर, आर्थिक व्यवस्था कैसे चलेगी आगे, जो 20 लाख करोड़ का जो पैकेज प्रधानमंत्री जी ने उस दिन कहा था, उसके बारे में जो 5वीं कॉन्फ्रेंस थी उसमें इन्होंने बताया कि PM ई-विद्या प्लेटफॉर्म विल कंसिस्ट ऑफ दीक्षा विच विल प्रोवाइड 1 नेशन 1 डिजिटल प्लेटफॉर्म। अभी तक आपने 1 नेशन 1 राशन कार्ड सुना होगा, अब ये नया कंसेप्ट और आ गया है दोस्तों, 1 नेशन 1 डिजिटल। ऐसा कंसेप्ट तो नया नहीं है, पुराना ही है, क्योंकि देखिए अब ऐप्स बहुत सारे हैं, एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स बहुत सारे हैं, लेकिन सरकार भी चाहती है। देखिए एजुकेशन जो ऑनलाइन है वो तो 2 या 3 साल से जो है उसका ग्रोथ आया हुआ है, लेकिन वो सिर्फ शायद से अगर हम कहें अर्बन एरियाज़ के बच्चों के लिए, जिनके पास स्मार्टफोन्स और ऑनलाइन इंटरनेट एक्सेस है, उन्हीं बच्चों के लिए ऑनलाइन फैसिलिटीज़ उन्हें लगता है कि ये तो पहले से आ रखा है, इसमें ज़्यादा क्या है। लेकिन जो रूरल वाले बच्चे हैं, जो गाँव में रहते हैं, जो थोड़ा रिमोट एरियाज़ में रहते हैं, जिन्हें ज़्यादा समझ नहीं है, तो उनके लिए, या फिर जिनके पास, मैं ज़्यादा मोस्टली अगर जाऊँ, जिनके पास स्मार्टफोन्स नहीं, जिनके पास इंटरनेट एक्सेस नहीं है, वो क्या करेंगे। और अगर स्मार्टफोन्स हैं भी दोस्तों, तो आजकल स्मार्टफोन अगर 1 है या 2 है, तो उसमें पेरेंट्स भी काम करते हैं क्योंकि वर्क फ्रॉम होम है। और तो फिर एक स्मार्टफोन में अगर 2 बच्चे हैं, तो दोनों बच्चों को कैसे मिलेगा आप बताइए। तो दोनों बच्चों को कभी कभार अगर बच्चे का खुद का पर्सनल मोबाइल नहीं हो, तो फिर उसे कैसे मिलेगा, कैसे वो स्टडी कर पाएगा। तो इसके बारे में काफ़ी सोचा गया हमारे पॉलिसी मेकर्स ने, और उन्होंने बहुत ही बढ़िया, मैं कहूँगा दोस्तों, PM ई-विद्या स्कीम जो ये लाए हैं अभी, बहुत ही खतरनाक स्कीम है, जो कि हर एक बच्चे को, देखिए टेक्नोलॉजी जो है ना, वो बच्चे को ज़्यादा समझ में आ जाती है। पेरेंट को इतना पता नहीं होगा व्हाट्सएप कैसे चलाते हैं, इसमें क्या क्या फीचर्स हैं, या फिर ऐसे किसी जगह पे, लेकिन बच्चे को दोस्तों बहुत पता होता है। तो यही हमारी निर्मला
मैम ने भी हमें यही कहा, मतलब फाइनेंस मिनिस्टर ने भी यही कहा कि टेक्नोलॉजी इज़ एडेप्टिव टू मोर टू चिल्ड्रन, मतलब जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादातर अडेप्ट कर लेते हैं, बहुत जल्दी अडेप्ट करते हैं, चाहे वो रूरल के हों या फिर अर्बन के हों। तो दोस्तों आगे बढ़ता हूँ, पूरा एनालिसिस लेके आया हूँ दोस्तों, पूरा ध्यान से देखिएगा, ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें सिंपल सा एनालिसिस है, आपको बता देता हूँ। देखिए, उन्होंने पहले तो 3 डीटीएच चैनल हुआ करते थे। स्वयं प्रभा आपने सुना होगा, एक यहाँ पे काफ़ी आपने देखा होगा टीवी चैनल्स चलते हैं स्वयं प्रभा के, जिसमें IITians भी आते थे। कोरोना वायरस के पहले की बात बता रहा हूँ आपको, IIT दिल्ली के प्रोफेसर आते थे जो कि पढ़ाते थे 11th 12th का सिलेबस। अब वो पहले वो 3 थे, अभी कोरोना वायरस के बाद 3 कर दिए गए थे, लेकिन अब उन्हें बढ़ा के 12 और चैनल ऐसे बता दिए गए हैं, जिनसे रिक्वेस्ट किया गया वो 4 घंटे आप दीजिए, 4 घंटे आप ऐसा कंटेंट लाइए रोज़, और 12 चैनल से ये ऑफर किया गया कि आप ऐसा करिए। तो उसके बाद और आगे बताता हूँ दोस्तों और क्या क्या प्रोविजंस हैं, कि जैसे एक्सपर्ट्स होते हैं, जैसे कि बहुत बड़े प्रोफेसर्स हो गए, क्लास के टीचर्स हो गए, उनसे लाइव इंटरेक्शन, प्रैक्टिकल इंटरेक्शन, विजुअलाइजेशन होगा, क्लास के अंदर एक माहौल बन जाएगा पढ़ाई का, जो माहौल क्लास के अंदर नहीं होता था वैसा इंटरेक्शन वापस आ जाएगा स्काइप के थ्रू। नाम सुना होगा ना आपने इस ऐप का, स्काइप हो गया। टाटा और एयरटेल के साथ इन्होंने इन्हांस करने के लिए क्वालिटी को, देखिए अब चैनल्स जो हैं, जैसे कि कोई ऐसा एंटरटेनमेंट चैनल है, वो आजकल क्या दिखा रहे हैं, वापस वही रीटेलीकास्ट सीरियल्स दिखा रहे हैं, वो सब कुछ दिखा रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा कुछ हो जाए कि उसकी जगह थोड़ा अगर टाइम ऐसे चीज़ों को देने लगे जो कि बच्चों के लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि देखिए आप पढ़ाई को आप रोक नहीं सकते, इस टाइम पर पढ़ाई तो चलती रहेगी बच्चों की। और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऐसा है कि दोस्तों मैं बता रहा हूँ, 2020 में कोरोना वायरस अगर हुआ है तो ये एक एडवांटेज भी है, काफ़ी कुछ सिखा रहा है। अगर ये 2003 वाला सार्स वायरस होता तो ये कहीं ना कहीं हमें सोचना पड़ता कि यार हम उस टाइम इंटरनेट एक्सेस क्या छोड़िए, आप बात करने के लिए मोबाइल में किसी के पास इतना होता नहीं था। अभी तो आप 50 करोड़ लोगों के पास इंटरनेट और स्मार्टफोन्स हैं, लेकिन मैं मानता हूँ कि इस बात में कि काफ़ियों के पास हमेशा एक्सेसिबिलिटी नहीं होती उसकी, कि हम 4 घंटे बैठ के इसमें देख सके कंटेंट। तो वो टीवी चैनल्स, और उसके बाद टीवी चैनल्स ही नहीं दोस्तों, आगे इन्होंने बता रखा है कि रेडियो और कम्युनिटी, देखा मैं यहाँ पे लिखा हुआ है, रेडियो कम्युनिटी एंड पॉडकास्ट एंड स्पेशल ई कंटेंट फॉर विजुअली एंड हियरिंग इम्पेयर्ड, मतलब एक ही समुदाय को नहीं। अब जैसे हम लोग सब कुछ, हमारी बॉडी तो फिट है, हम लोग देख सकते हैं सब कुछ, लेकिन जो विजुअल मतलब जो देख नहीं सकते, जो कि थोड़ा देख नहीं सकते और जो सुन नहीं सकते, उनके लिए भी जो है चैनल्स लाए गए हैं, ताकि वो भी पढ़ाई, उनकी पढ़ाई ना रुके, वो अपना उनका साल या उनके दिन बर्बाद ना हो। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है डिसीजन रहा है फाइनेंस मिनिस्टर का। और आगे बढ़ता हूँ दोस्तों, और खास बताता हूँ कि 100 यूनिवर्सिटीज़ को लेके यहाँ लिखा हुआ है, 100 यूनिवर्सिटीज़ को परमिट किया गया, ऑटोमेटिकली स्टार्ट कर सकते हैं वो अपने कोर्स, मतलब देना स्टार्ट कर सकते हैं कि मई 30 तक। और इसमें शायद से IITs और IIMs आ सकते हैं मेरे हिसाब से। और उसके बाद सीतारमन जी ने क्या कहा, सीतारमन ऑल्सो सेड दैट गवर्नमेंट, अब देखिए इस टाइम पर मैंने आपको कहा एज ह्यूमंस आर सोशल एनिमल, मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी कहा है, आप यहाँ पे आई बटन में आ रही होंगी कुछ ऐसी वीडियोस, मैंने आपको उसमें भी समझाया था कि सोशल एनिमल है हम। तो अगर, और बच्चों को तो खासकर खेलना कूदना कितना पसंद होता है, क्लास में वो ज़्यादातर पढ़ाई करते हैं तो, लेकिन ज़्यादातर उससे ज़्यादा तो बातें भी करते हैं कि हाँ तूने किया था कि नहीं। तो वो जो इन्वायरमेंट है वो बच्चों का थोड़ा बहुत इस बार डिस्टर्ब हो रहा है, कि वो बच्चे जो अपने आप को ज़्यादातर कॉम्पिटेटिव माहौल में रखते थे कि आसपास बताओ अच्छा पढ़ाई कर रहा है, वैसा कुछ माहौल नहीं है। साइकोलॉजिकल डिप्रेशन आ सकता है बच्चों के, कि हाँ यार इस टाइम पर वो फ्रेंड्स नहीं है मेरे, वो इमोशनल सपोर्ट नहीं है। अब पेरेंट्स भी अपना काम कर रहे हैं घर बैठे, अब खाली बैठे तो है नहीं, लेकिन उनको सपोर्ट देने के लिए भी उन्होंने बोला है कि एक ऐप या फिर एक तरीके से योजना, देखिए यहाँ पे बता रखा है मनोदर्पण, यानी कि कुछ मान लीजिए कुछ माइंडसेट चेंजिंग या फिर कुछ ऐसा है, कुछ उनका रिफ्रेशिंग रिक्रिएशन के लिए यूज़ करने वाला कोई ऐप होगा, कुछ ऐसा ये लोग लॉन्च करने वाले हैं। उसके बाद क्या कहा गया, फाइनेंस मिनिस्टर ऑल्सो अनाउंस द गवर्नमेंट इमीडिएटली लॉन्च अ न्यू नेशनल करिकुलम एंड पेडोलॉजिकल फ्रेमवर्क फॉर स्कूल अर्ली चाइल्डहुड एंड टीचर इंटीग्रेटेड विद ग्लोबल एंड 21st सेंचुरी। देखिए आज की टीचिंग जो है ना वो मोर देन थ्योरी हो रही है। अगर हम देखें तो US या फिर ऐसी कंट्रीज़ की बात करें UK, तो वहाँ पे क्या होता है, बहुत कम जो है लर्निंग और थ्योरी पे फोकस किया जाता है, ज़्यादातर किस चीज़ पे फोकस किया जाता है, केस स्टडीज़, मतलब आपके आसपास क्या चीज़ें हो रही हैं उस हिसाब से आप क्या डिसीजन लोगे उसके ऊपर। तो वैसा कुछ लाइफ इंटरेक्शन, क्रिएटिविटी, जो एक एनहांसमेंट होता है, एनलाइटमेंट अगर करते हैं आप बच्चों को कुछ इस तरीके से कि आप उनको विजुलाइजेशन दे रहे हैं डे टू डे लाइफ में उनके साथ क्या हो रहा है, या फिर उससे एक तरीके से अगर आप मैं अभी इंटरेक्टिव अगर क्लास ले रहा हूँ तो मैं बोलूँगा कि इस क्वेश्चन आपको 50 क्वेश्चन दे दूँगा, आपको इंगेज कर दूँगा क्वेश्चन में, आपकी प्रॉब्लम स्किल्स जो लेवल होगी वो सुधरेगी। तो वही कहा है कि 21st सेंचुरी स्किल रिक्वायरमेंट्स की जरूरत है। और आज इस कोरोना वायरस ने हमें एक एडवांटेज दे दिया दोस्तों, एक एनवायरमेंटल एडवांटेज है, उसके ऊपर मैं वीडियो अलग से लाऊंगा, लेकिन एक एडवांटेज और दे दिया है, डिजिटली कैसे हम अपने आप को कनेक्ट कर पाते हैं। और सोशल एनिमल होने के साथ साथ हमें एक सोशल बबल जो हमारे आसपास बनता है, बहुत बड़ा बबल हुआ करता था, कोई चाचा से मिलने जा रहा है कोई उससे कैसे कम करके हम खुश रह सकते हैं। तो वो सिखा रहा है कि हम
कितने कम रिसोर्सेज से भी हम अपने आप को आउटपुट, अपना एफिशिएंसी ज़्यादा कर सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल द एनालिसिस। मैं सोचता हूँ कि दोस्तों ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो दोस्तों लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करेगा चैनल को और शेयर करेगा, जितना फैला सकते हैं उतना फैला दीजिए। व्हाट्सएप में है ना, आप व्हाट्सएप पे होते होंगे, 5-10 मिनट लगते होंगे 10-15 कॉन्टैक्ट्स को फैलाने में, उतना कर दीजिए। और सब्सक्राइब बटन को क्या आता है दोस्तों, 1 न्यूटन का फोर्स पड़ा होगा ना आपने, उतना भी नहीं लगता है साहब, 1 न्यूटन का फोर्स भी नहीं लगता है, ऐसा टैप कर दो और सब्सक्राइब। तो दैट्स ऑल फॉर द एनालिसिस। मीट यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। और आप मुझे बताइएगा कि आपको किसी ऐसा कुछ स्कीम के बारे में जानना हो या फिर कुछ इस तरीके का, तो मैं लाऊंगा, देखूंगा, कोशिश करूंगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड।